हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के एक इम्पॉर्टेंट वंश गुलाम वंश। गुलाम वंश के एक इम्पॉर्टेंट शासक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक चला था। हम कुछ बात करेंगे गुलाम वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के संस्थापक। गुलाम वंश में कुल 11 शासक थे। गुलाम वंश में क्या थे? कुल 11 शासक थे, जिनमें से 7 शासक प्रमुख थे। 7 शासक प्रमुख थे। कौन कौन प्रमुख थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इत्मुदिस, रजिया सुल्तान। चौथा थे मुइजुद्दीन बहराम शाह। पाँचवा थे अलाउद्दीन मसूद शाह। छठा थे नसरुद्दीन महमूद। सातवां थे बलबन। यह 7 के सातों इम्पोर्टेंट शासक थे। गुलाम वंश के ये के 7 के सातों इम्पोर्टेंट शासक थे। कुल कितने शासक थे? 11 थे, जिनमें से 7 प्रमुख थे। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के गुलामों में सबसे योग्य और विश्वसनीय शासक कह सकते हैं आप कुतुबुद्दीन ऐबक थे। मोहम्मद गौरी के जितने भी गुलाम थे, जिसमें सबसे योग्य और विश्वसनीय कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किस जनजाति के थे? कुतुबुद्दीन ऐबक किस जनजाति के थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तुर्क। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे तुर्क जनजाति के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे तुर्क जनजाति के थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मोहम्मद गौरी किसे अमीर ए आखूर के पद से नवाजा था? मोहम्मद गौरी किसे अमीर ए आखूर के पद से नवाजा था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अमीर ए आखूर क्या होता है? अमीर ए आखूर जो होता है घुड़साल का अधिकारी होता है, शाही घुड़साल का अधिकारी होता है। अमीर ए आखूर क्या होता है? शाही घुड़साल का एक अधिकारी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 25 जून 1206। 25 जून 1206 ईस्वी इज राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लाहौर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, लाहौर। लाहौर क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी भी थी। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या थी? राजधानी भी थी। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कौन सा शासक कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था? कौन सा शासक कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे सिर्फ मलिक और सिपह सालार की उपाधियां धारण की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लाख बख्श किस शासक को कहा जाता था? लाख बख्श किस शासक को कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह बहुत ही दानवीर थे और वो दान में लाखों लाखों रुपया दान कर देते थे। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दिया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था कौन प्रारंभ करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका जो निर्माण कार्य कौन प्रारंभ करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काका के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
भारत में प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण किसने करवाया था? भारत में प्रथम मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुतुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुतुद्दीन ऐबक। पृथ्वीराज तृतीय किले राय पिथौरागढ़ दिल्ली में निर्माण किया गया था। इस मस्जिद का निर्माण किया था पृथ्वीराज थर्ड के किले राय पिथौरागढ़ दिल्ली में निर्मित किया गया था। 28 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? 28 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कुतुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुतुद्दीन ऐबक। अब यह जो झोपड़ा थे कहाँ निर्माण करवाए गए थे? बिसलदेव फोर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर अजमेर में बनाया गया था। यह कहाँ बनाया गया था? अजमेर में। और कहाँ बनवाया गया था? तो बिसलदेव फोर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के तोड़ के बनवाया गया था। कुतुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कुतुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1210। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1210। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण गहरी चोट लग गई थी, इसके कारण इसी की मृत्यु हो जाती है। थैंक यू।